नागपुर शहर से बाई रोड हम आ पहुंचे हैं वर्धा शहर के मुख्य द्वार तक। हमारे सामने है वर्धा शहर का तोरण द्वार। हमारा स्वागत कर रही हैं वर्धा शहर की नामांकित सिटी बर्ड इंडियन रोलर यानी नीलकंठ पंछी। सन 2018 में वर्धा शहर के म्युनिसिपल काउंसिल और एक एनजीओ बाहर नेचर फाउंडेशन ने बर्ड ऑफ वर्धा सिटी चुनने के लिए एक सर्वे कराया, जिसमें 51,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और सबसे अधिक मत प्राप्त करके इंडियन रोलर यानी नीलकंठ बना सिटी बर्ड ऑफ वर्धा। यह दर्शाता है इंसान और पशु पंछियों के बीच का रिश्ता। गौ माता और उनका दूध पीता बछड़ा। यह छवि जब भी हमारे सामने आती है तो दिल और दिमाग में एक ही शब्द गूंजता है और वह है करुणा। करुणा शब्द का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। इसी शब्द पर आधारित है हमारा आज का व्लॉग करुणा आश्रम। करुणाश्रम वह स्थान है जो इंसानों और जानवरों के इंटरडिपेंडेंसी के बेसिक नीड को सीखने और एक्सपीरियंस करने का एक अच्छा मौका देता है। और इन्हीं सब बातों को जानने और सीखने के लिए हम आज आ पहुंचे हैं वर्धा के करुणा आश्रम में। हम आए हैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट। वर्धा डिस्ट्रिक्ट फेमस है महात्मा गांधी जी के लिए। इसके अलावे भी यहाँ कई हस्तियाँ ऐसे हैं जो समाज सुधार में या सोशल लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। जैसे आचार्य विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे जी जो भूदान आंदोलन से जुड़े रहे, उन्होंने यहाँ काफ़ी काम किया। वर्धा डिस्ट्रिक्ट या पूरे भारत में एक तरह से उन्होंने काफ़ी काम किया। गरीबों के लिए भूमि अधिग्रहण करना, गरीबों में बांटना, जिन भूमिहीन लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। इसके अलावा भी बाबा आमटे को लोग बहुत नाम से जानते हैं। बाबा आमटे जिन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया। बाबा आमटे और फिर उनका बेटा प्रकाश आमटे, उनका भी काफ़ी योगदान रहा सोशल एक्टिविटीज़ में, लोगों को उत्थान में, कुष्ठ रोग के उत्थान में और समाज सेवा में काफ़ी नाम रहा। हमने वृद्धाश्रम सुना है, हमने अनाथालय सुना है, हमने नारी उद्धार आश्रम सुना है, जुवेनाइल होम सुना है। लेकिन इस सब के बीच क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो जानवर होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, जो बेजुबान होते हैं, उनको देखने वाला कौन है? अगर क्या वो अनाथ नहीं होते? क्या वो भी अनाथ होते हैं? वो भी घायल होते हैं? लेकिन ये जो बेजुबान जानवर हैं, इनको कौन देखेगा? इनका काम कौन करेगा? आज हम जिस जगह में आए हैं यहाँ, और हम जिस शख्स से आपको मिलाने वाले हैं, ये एक काफ़ी जाने माने शख्स हैं और इन्होंने जानवरों की रक्षा के लिए, या जो घायल जानवर है, अनाथ जानवर है, उनके लिए काफ़ी कुछ काम किया है। तो हम सीधे उनसे सुनते हैं कैसे उन्होंने इस क्षेत्र में उनका प्रवेश हुआ और वो क्या करते हैं जानवरों के लिए, उनका क्या टोटल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो ये काम करते हैं, जानवरों की देख रेख वगैरह क्या करते हैं, ये हम सीधे उनसे ही सुनते हैं। तो आइए मिलते हैं आशीष गोस्वामी जी से, इनसे सुनते हैं, इनसे जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में। ये जो एक आश्रम इन्होंने बनाया है, एक एनजीओ बनाया है, पीपल फॉर एनिमल्स, इसके संस्थान के ये डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, जो भी आप कह लीजिए, चलाने वाले हैं। तो इनसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं आशीष गोस्वामी, वर्धा यूनिट का जो ये पीपल फॉर एनिमल्स का जो यूनिट है, उसका सेक्रेटरी करके यहाँ पे काम करता हूँ। और जिसका नाम, हमारे यूनिट का नाम हमने करुणाश्रम रखा है। करुणाश्रम यानी दया का आश्रम, करुणा यानी दया, और आश्रम यानी जहाँ पे हम साथ देते हैं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है वो आश्रम। तो करुणाश्रम यानी ये दया का आश्रम है। और भूत दया सबसे मेन बात हम समझते हैं। तो जो लोग बोल नहीं पाते, खुद के बारे में बोल नहीं पाते, या खुद का दुख किसी को बता नहीं पाते, ऐसे उन मूक जीवों के लिए यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं गत 25 सालों से। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन पीपल फॉर एनिमल्स की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती मेनका गांधी जी जो है, उनके अध्यक्षता में ये संस्था चलती है। और मैडम के साथ मैं गए 25 सालों से यहाँ पे उनके मार्गदर्शन से काम कर रहा हूँ। और पीपल फॉर एनिमल्स का ये जो पशु अनाथ आश्रम है हमारा, यहाँ पे 2 सेक्शन में ये डिवाइड किया गया है, जहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये आश्रम काम करता है। जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स में गाय, भैंस, बैल, ऊँट है, घोड़े है, ये सभी जानवर यहाँ पे है जो डोमेस्टिक एनिमल्स में है, जिसकी सभी देखरेख, या कत्ल खाने के लिए जाने वाला जो गौवंश है उसको बचा के उसकी सुरक्षा का काम हम यहाँ पे करते हैं। उसके साथ ही जो भी अनाथ कुत्ते हैं, अनाथ तो हम जानवरों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो अनाथ नहीं है, बिल्कुल भी अनाथ नहीं है। उनका अपना रवैया है, अपना उनका जीने का तरीका है, लेकिन वो रास्ते पे घूमते हैं तो लोग उनको अनाथ समझते हैं। जबकि कोई भी जानवर, मैं कहता हूँ कि अनाथ नहीं है, उनका एक अलग रिस्पेक्ट करना चाहिए। 25 सालों से शुरू हुआ और इसका मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं जानता हूँ, जो बाबा आमटे जी का मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा। बाबा आमटे, उसके बाद में उनके ज्येष्ठ चिरंजीव डॉक्टर विकास आमटे, फिर पशुओं के लिए मुझे काम के लिए इस तरफ मोड़ने वाले डॉक्टर प्रकाश आमटे,
ये सभी आमटे फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा इस सभी कामों में इंस्पायर किया है, और उनका इंस्पायरेशन और उनका साथ जिसके बाद में उन्होंने ही मुझे बताया, तो मैं आदरणीय श्रीमती मेनका गांधी जी के साथ जुड़ा और 1998 से मैं मेनका गांधी जी के साथ काम कर रहा हूँ। और ये जो पीपल फॉर एनिमल्स का यूनिट है, जिसमें अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी जानवर है, जो ऐसे जानवर है जो एक तो लोग उनको कुछ काम से नहीं समझ पाते, या कोई अपंग है, या जो अच्छी तरीके से नहीं जी पाते, वैसे जानवर यहाँ पे है। उसके साथ जो वाइल्ड लाइफ का स्पेशली सेक्शन है, ये रेस्क्यू सेंटर है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़ा है। जितने भी जानवर यहाँ पे आते हैं, ये पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंसेंट से आते हैं। यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद में ट्रीटमेंट के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंसेंट से ही वो सभी जानवर रिलीज़ किए जाते हैं जंगल में। और जो जानवर जंगल में छोड़ने लायक नहीं है, उन सभी जानवरों को एक तो यहाँ कुछ समय तक रखा जाता है, या जो जानवर यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे, वो जानवरों को किसी जू में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ साथ हमारे पास अभी जो भी एक्जोटिक बर्ड्स है, वो सभी सर्कस से जब्ती किए हुए हैं। खरगोश यहाँ पे है, कबूतर है, मोर है, यहाँ पे सौशिंगा है, स्पॉटेड डियर है, यहाँ पे आपको ब्लैक बक मिलेगा, ब्लैक बक भी हमारे पास है, यहाँ पे स्लॉथ बेयर्स है, और यहाँ पे लेपर्ड है। इतने जितने भी जानवर है यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। ट्रीटमेंट के बाद हम इन सभी जानवरों को जंगल में छोड़ते हैं। करुणाश्रम की रचना इस तरीके से बनी है, जो श्रद्धेय बाबा आमटे जी का नारा था, हाथ लगे निर्माण में, नहीं मांगने नहीं मारने। उस विषय पे हमने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया है कि अपने जो हाथ है, जो हाथ भगवान ने दिए हैं, वो ना तो किसी लाचारी के लिए, सबके सामने हाथ सामने आने के लिए, भीख मांगने के लिए है, ना तो ये हाथ किसी को मारने के लिए है, ना तो ये हाथ कोई हिंसा करने के लिए है। ये जो दो हाथ भगवान ने दिए हैं, ये निर्माण काम करने के लिए दिए हैं। तो ये दोनों हाथों से ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए कि जो काम लोगों के लिए हो, जो काम पशुओं के लिए हो, जो काम नेचर के लिए हो, जो काम इस धरती के लिए हो, इस उद्देश्य को लेकर हम लोग काम करते हैं। करुणाश्रम का दूसरा उद्देश्य टोटल नेचर के साथ, बायोडाइवर्सिटी के साथ है। तो सभी जीव जंतुओं का, पर्यावरण का किस तरीके से समतोल रख के ये काम किया जाता, उस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पे काम करते हैं। ये यहाँ का उद्देश्य है। अफ्रीकन ग्रे है, कोकेटो है, ये 30,000 वर्ड याद रख सकता है एक साथ में। आप गूगल भी देखेंगे तो अफ्रीकन ग्रे के बहुत सारे वीडियो है, ये बर्ड्स के, मतलब अच्छा। इसी स्पीशीज के, आप देख सकते हो। तो ये क्या मतलब चिड़ियाखाना से ये करके लाए? नहीं नहीं, ये सभी सर्कस से रेस्क्यू किया। हाँ, सर्कस में एनिमल परफॉर्मेंस है, लोग घर में पहले पालते, शौक करते, फिर मेंटेनेंस नहीं कर पाते, फिर बोर हो जाते, उसके बाद में लाके छोड़ते। जो रोड एक्सीडेंट से रिकवर किया हुआ ये दो बंदर, इनका कमर टूट चुका है, और इसीलिए इनको यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ला छोड़ा है। ये एक नील गाय है, इसको लोगों ने घर में पाल रखा था। इसके बाद ये गांव में छोड़ दिया, तो गांव के लोगों को ये घायल करने लगा, छोड़ दिया गया इसको, ये घूमता फिरता रहा। उसके बाद इसको जो है, क्योंकि ये सबको परेशान करने लगा था, तो इसको लाके फिर यहाँ पर केज में रखा गया है। कि इस मोर के सिर्फ एक ही पैर हैं, आप देख सकते। एक लोगों ने इसको खाने के लिए रख लिया था, ताकि इसको काट के खाया जाए। ये है ह्यूमन टेंडेंसी, मतलब पहले घर में पाल लेते हैं, फिर उसको संभाल नहीं पाते, तो लाके फिर यहाँ छोड़ देते हैं। आदमी बहुत सेल्फिश होते जा रहा है दिन ब दिन, उसको किसी के इमोशंस के साथ कुछ लेना देना नहीं। ये बर्ड्स आप देखेंगे तो इनोसेंट बर्ड उन्होंने घर में पाले, और घर में पालने के बाद में छोड़ दिए, तो इनको ना तो बेचारों को अभी उड़ना आता जंगल में, ना कहीं जा सकते, उनको यहाँ पे अपने को रखना पड़ता। उसकी चोंच देख रहे होंगे, एक बाई एक के पिंजरे में उसको रखा था, सिर्फ एक बाई। अच्छा, रात दिन उड़ने की कोशिश में उसकी को चोंच भी गंवा के बैठ गई, कुछ नहीं। हाँ, इसकी चोंच ही टूट गई है। हाँ जी बेटी, जुबली नाम है इसका। हाँ, एक ट्रक वाले ने पाला था, बहुत छोटा था, तो मौजूद नहीं। अच्छा, इसको भी हमने बॉटल फीडिंग पे बड़ा किया। इसको शुरू से मम्मी का कभी दूध नहीं मिला, तो ये खुद का अंगूठा चूसते रहता है, देखो अंगूठा। अच्छा, तो इसको दूध नहीं मिला बचपन में माँ का, तो ये अपना अंगूठा चूसते रहता है। इसको क्या प्रॉब्लम हुआ था? इसके मदर को 3 बच्चे थे, 2 नॉर्मल थे, इसकी आईलिड्स पूरी अंदर थी। अच्छा, ये वाशिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपने पास आया है। वाशिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सभी कोशिश की इसको रीयूनाइट करने के लिए, हाँ। लेकिन इसके मदर के साथ वो रीयूनाइट नहीं हो पाया, फिर अपने पास आया। इसकी बहुत बचपन से अपने पास में है। अच्छा,
तो बहुत बचपन से है यहाँ पे अच्छा तारा तडकली होती ती पूर्ण कॉईल झाली होती तारांनी फाटली होती कधी आली आहे? तिथून कॉल आला होता तिथून आम्ही आता 2 महिने झाले ये भी घायल है हाँ अभी मतलब क्योरिंग स्टेज पे है वो अच्छा अग्रेसिव्ह होत आहे खेळतात त्या दोघी फिमेल म्हणजे जसं आता यांना बघितल्यानंतर हा ते क्युरियोसिटी असते त्यांना पाहायची काय आहे कोण आहे हा ही पुष्पा आहे मोठी हो बेटी यांच्या आतमध्ये तुम्हाला नाही जातात का जात नाही आम्ही तो कसा है कि जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है सेंट्रल जो अथॉरिटी सिंगापुरी टर्टल्स ये लोग घर में पालते पहले अच्छा जब छोटे सुंदर दिखते तब घर के एक्वेरियम में रखते फिश हाँ। पॉट में रखते हाँ। जब वो ऐसे भद्दे दिखने लगते अच्छा तब यहाँ पे लेके आते और ये सबसे बेकार स्पीसीज है जो इंडियन टर्टल्स को खराब कर रही है अभी क्यों क्योंकि यहाँ पे तो लोग लाके रख रहे हैं इसको हाँ लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो भारतीय नदियों में इसको छोड़ रहे हैं हाँ तालाब में छोड़ रहे हैं जबकि ये अपना ब्रीड नहीं है अच्छा ये ब्रीड अपने लोकल ब्रीड को जो सॉफ्ट शेल टर्टल है उनको डिस्टर्ब करता है अच्छा क्योंकि ये जो ब्रीड है ये नॉनवेज भी खाता है सभी खाता है ओके ये छोड़ देते। कभी ट्रैफिकिंग हो या एग्जोटिक बर्ड्स की ट्रैफिकिंग है हाँ ये बहुत ज़्यादा पैमाने पे चलती है जिसके ऊपर कितना भी वॉच रखने की गवर्नमेंट कोशिश करी तो भी सक्सेस नहीं हो रहा दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहा है उसके कारण ये सभी चीज़ें होते जा रही है ओके जितने भी पहाड़ी पे आप जितना घास जितने पेड़ यहाँ पे जितने पेड़ दिख रहे हैं ये एक पेड़ मैंने खुद ने लगाया है यानी ये जो भी है ये कंप्लीट अच्छा मेरा है इसलिए मेरे को बहुत अभिमान लगता है कि ये मैं बता सकता हूँ कि यहाँ का जो भी पेड़ देख रहे हैं हाँ। वो हर एक पेड़ मैंने लगाया अच्छा क्योंकि जब ये पहाड़ी मेरे को 1999 में मिली थी दैट टाइम इट वाज अ टोटल बैरन लैंड यहाँ पे बारिश का पानी सीधा बह के निकल जाता था कुछ भी नहीं था मिट्टी खोद के मिट्टी चुरा के लेके जाने वाले मिट्टी चुरा के लेके जाते थे दैट टाइम वाटर लेवल वाज 600 फीट बिलो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ओके इतना एक ओपन चैलेंज था हमारे जो कलेक्टर थे मिलिंद महेश्वर साहब उन्होंने मेरे को बोला था कि आशीष आप जानवरों के अनाथ आश्रम के लिए जगह मांग रहे हो जगह तो मैं दे दूंगा लेकिन पानी नहीं दे पाऊंगा अच्छा मैंने बोला सर आप जगह दे दीजिए पानी मैं उसमें लेके आऊँगा तो उनको ये बात जरा अटपटी लगी कि वो पानी मैं कैसे लेके आऊँगा लेकिन कोई भी चीज़ पे यदि विश्वास करे आप और वो चीज़ प्रामाणिकता से करे तो वो चीज़ में ज़्यादा फर्क मतलब दूर नहीं रहती वो चीज़ जब मैंने यहाँ पे जगह ली यहाँ पे मैंने 3 बोरवेल ट्राई किए जो कि बोरवेल 600 फुट 650 फुट के 3 बोरवेल ड्राई गए टोटल तब लोगों ने मेरी बहुत मजाक उड़ाई हंसी में लिया कि आशीष के कलेक्टर साहब के साथ पहचान थी बातें करके जगह तो ले ली अभी यहाँ पे क्या घास उगाएगा कि चावल उगाएगा कि मुरमुरे उगाएगा वो देखेंगे मैं वो चीज़ से डरा नहीं लोगों के इसमें कॉन्फिडेंस मेरा लूज नहीं होने दिया मैंने कंप्लीट पहाड़ी पे बोथ साइड इधर और उधर कंप्लीट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जहाँ पे सीसीटी कंटूरिंग गली प्लग देन बोल्डर्स गैबियन बंधारे वो सभी किया अभी आप वहाँ पे जो कुआं देख रहे हैं वो कुआं मेरा 30 फुट का है और उस पर पानी मिनिमम अभी 15 फुट है अच्छा हाँ वो रिजल्ट है यहाँ पे हमारे अन्ना हजारे आके गए पोपटराव पवार आके गए किरण अच्छा। बेदी जी आके गई महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी साहब आए उन्होंने ये पूरे पिंजरे के लिए जहाँ पे जग्गू है भगत सिंह कोश्यारी साहब ने उसके लिए मदद की मुझे अच्छा और यहाँ पे टोटल ऑर्गेनिक हम करते हैं वो ड्रम देख रहे हैं आप उधर भी ड्रम्स रखे हैं जो गाय का गोमूत्र है वो कलेक्ट करके यहाँ पे पूरा गोमूत्र के साथ में हम खेती करते हैं पंचगव्य के साथ खेती करते हैं हमारी सब्जी हम खुद उगाते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोगों को उतनी सैलरी नहीं दे पाते कि वो उतना बाहर से लाके खाए तो जो हाथ हमारे साथ श्रम में लगे हुए वो हाथ को खाना खिलाना भी हमारी हम जिम्मेदारी समझते हैं बिल्कुल तो लोगों को कितना न्यूट्रिशियस फूड यहाँ पे देता है तो यहाँ पे आंवला है सीताफल है अमृत है आम है ये पौधे हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं तो इसके फल भी हमारे साथ काम करने वाले लोग खाए यहाँ पे करवंदा है और सब्जी भाजी यहाँ का खाए और यहाँ पे हमारे साथ खुश रहे जो जानवरों के लिए करता है उसको मुझे नहीं लगता कि कभी कुछ कम होता है तो इस हिसाब से पैसा भरपूर नहीं होगा लेकिन नेचर हमारे साथ है वो नेचर सबसे बड़ी देन है ऐसा मैं समझता हूँ फॉरेनर्स जितने आते हैं यहाँ पे वो सभी लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं हम उनको 1 रुपया भी पे नहीं करते लेकिन 1-1 महीना रह के फॉरेनर सर्विस देते गाय का गोबर उठाने से लेके घास काटने से लेके सब्जी भाजी उगाने का काम सभी वो लोग करते अच्छा तो उसके बदले हम उनको सिर्फ रहना और खाना प्रोवाइड करते तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिनको पैसे से कुछ लेना देना नहीं काम से लेना देना है श्रम ही श्री राम हमारा जो हम बोल सकते वो शायद और कुछ बोलेंगे लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जिनको काम से लेना देना है जिनको नेचर से मोहब्बत है आके काम करना है और 2 समय का खाना है उसमें उनका हैप्पीनेस है तो ऐसे बहुत सारे हजारों के गिनती में मेरे पास पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे दोस्त जुड़े हुए जो यहाँ पे आके काम करते हैं मुझे उनसे पैसा नहीं चाहिए ना तो उनको मेरे से पैसा चाहिए उनको ये काम में मजा आता है और मेरे साथ काम करने में मजा आता है तो हमारे यहाँ इटली जर्मनी स्पेन यूरोप स्लोवेनिया क्रोएशिया इजराइल यहाँ से सभी बहुत सारे लोग आके गए और उसके लिए आता कोई 4 वीक्स के लिए आता डिपेंड है कोई 1 हफ्ते के लिए आता है लोग 3-3 महीने के लिए आने के लिए बोलते हैं लेकिन हम 2 वीक्स से ज़्यादा नहीं अलाउ करते क्योंकि बाकी लोगों को भी चांस मिलना चाहिए जो नए लोग आते गौशाला में मुर्गे बहुत देख रहे होंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गौशाला में सब लोगों ने मुर्गा पालन करना चाहिए हम तो लोग यहाँ पे कोई मुर्गा नहीं खाते लेकिन इतने मुर्गे आपको लगता होगा कि गौशाला में मुर्गे यदि खाते नहीं तो इतने गौशाला में मुर्गे रखे क्यों है गौशाला में मुर्गे रखने की मेन चीज़ है जो टिक्स मैनेजमेंट होता है नेचुरल टिक्स मैनेजमेंट गौशाला में गाय के ऊपर जो गोचिड होते हैं जो टिक्स होती है वो
बहुत सारी टिक्स नीचे घूमती रहती है या गायों के ऊपर रहती है। मुर्गा एक ऐसा नेचुरल तरीका है कि वो बैठी हुई गाय के पास जाके उसके बॉडी के ऊपर जो भी टिक्स है वो नोच नोच के खा डालता है। तो नेचुरल टिक्स मैनेजमेंट या मिट्टी में जो भी टिक्स घूमते रहेंगे या आजू बाजू में, ये मुर्गे घूम के एकदम नेचुरली क्लीन करते हैं, इसलिए ये एक बहुत कोरिलेशन है उसका। आप दूसरा देख रहे हैं कि ये गोमूत्र कलेक्शन भी चालू है। ये गाय का गोमूत्र पूरा कलेक्ट करके और ड्रम में भर के लेके जाते हैं जो खेत के लिए काम में आता है। ये कंप्लीट इकोसिस्टम हम लोग मेंटेन करते हैं। सभी मुर्गे ये उनके सभी नेस्टिंग लगे हैं ऊपर, ये हाँ, ये सभी शाम को जाके बैठना है, ऊपर बैठना है, ये उनकी सेपरेट बालकनी है। टाइम हो गया वो शाम को जाके ऊपर बैठते, दिन भर बाहर घूमते, पानी लगा पानी पी, फ्री रेंजिंग है सभी, किसी को बंदिश करके यहाँ पे नहीं रखा। दिवाली में फटाके लोग जितने घातक तरीके से उड़ाते हैं, जानवर उतना कितना भुगतते हैं उस चीज़ का, उसका जीता जागता उदाहरण ये ऊँट है। किसी ने ये ऊँट बेचारे जो ऊँट वाले रहते हैं वो गाँव के बाहर कहीं अपना बेड़ा लगा के रहते हैं। फटाके फोड़ने वाले गांव के बाहर या गांव में बहुत जोर जोर से फटाके फोड़ते, फटाकों के आवाज़ से ये ऊँट रात में इसकी रस्सी काट के भाग गया। रस्सी काट के भगा, फिर ये खुद का रास्ता भूल गया, इसका जिसने पाला था उनका बेड़ा उठ गया वहाँ से। फिर ये घूमते घूमते शहर में घुसा, शहर में फिर 8 दिन 10 दिन शहर में घूमते रहा, इधर उधर धड़कते रहा। फिर लोगों का कॉल आया और उसके बाद में हमको इसको रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आना पड़ा। बहुत सारे छोटे डॉग्स जो है ये लोग लेके आते हैं, किसको फ्रैक्चर वाला मिलता है, किसको रास्ते पे मिलता है, आप देख रहे हो वो। तो ये जो डॉग्स है ये बड़े डॉग्स के साथ एट ए टाइम रखे तो कभी कभी उनका अपना ईगो हर्ट हो जाता है, उसको दबोच देते हैं और मार डालते हैं। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके लिए सेपरेट सेक्शन बनाया डॉग्स के लिए। पूरा सेक्शन डॉग, हाँ, पपी सेक्शन। हाँ हाँ, ये दोनों के पीछे के दोनों पैर से गए, ना तो उठ पाता है, ना खड़ा हो पाता है, ना कुछ हो पाता है। गाड़ी ने हिट कर दिया, हाईवे पे पड़ा था, हाईवे से उसको उठा के यहाँ पे लेके आए। तो अभी ये खड़ा नहीं हो पाता, इसका सभी जगह पे करना है। उसका ये यहाँ का रिब फ्रैक्चर हुआ है, डिसलोकेशन है। अच्छा, कंप्लीट डिसलोकेशन है, यहाँ से डिसलोकेशन है। अच्छा, ये डिसलोकेशन के कारण ये खड़ा नहीं हो पाता। खड़ी करने की कोशिश भी की तो उसको पेन होता, तुरंत बैठ जाता। अच्छा। अभी इसका टिल डेथ जगह पे सभी पेन किलर्स देके ट्रीटमेंट करके उसका पेन मैनेज करना, ये सभी चीज़ें हैं। इमोशन करने वाले दुख ही करते बैठते। अच्छा, दुख का निवारण करेंगे तो वो चीज़ आगे बढ़ेंगी। अच्छा। देख के सिर्फ दुखी हो गए तो आप एनिमल वेलफेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे ऐसे कुत्ते आते मेरे पास, ऐसे आते कि पूरे मैगेट्स दिमाग में पूरे कीड़े पड़े हैं, चुलचुल कर रही है वहाँ पे। तो वो ड्रेसिंग करने में, आप ड्रेसिंग करते तो ग्लोव्स पहनते हो तो हाथ के ऊपर पूरे कीड़े आ जाते, चढ़ जाते, बांस वोमिटिंग हो जाती कभी कभी। लेकिन उसमें उस श्रद्धा के साथ यदि आप काम करोगे तभी आपको उसमें भगवान दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। तो वो जो उस समय जो आप काम करते हो वही काम प्रॉपर है, वही रियल वेलफेयर है। अदरवाइज सिर्फ दया या इंथुजियाज्म, नहीं मुझे देखना है, मुझे करना है, मैं ये करूँगा, उससे एनिमल वेलफेयर नहीं होता। एनिमल वेलफेयर में ताम साम दंड भेद, ये चारों चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी पड़ती। क्योंकि एनिमल वेलफेयर करते समय कभी कभी आपको बहुत बार डिपार्टमेंट के साथ उलझना पड़ता, कभी पुलिस के साथ उलझना पड़ता, कभी ऑफिसर्स के साथ उलझना पड़ता, कभी लोगों के साथ उलझना पड़ता, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है। अभी देश में कुत्तों के लिए बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है कि कुत्ते कोई काम की चीज़ नहीं है, कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं, ये होते जा रहा है, वो होते जा रहा है। आदमी को खुद को 2 बच्चे हो गए तो खुद के बीबी को हॉस्पिटल में ले जाके ऑपरेशन करवाता है, तो रास्ते के कुत्ते का ऑपरेशन कौन करवाएगा? उनको तो नहीं समझता कि फैमिली प्लानिंग करना है करके। यदि कुत्तों का फैमिली प्लानिंग एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होगा तो डॉग पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। डॉग जितना नेचुरल क्लीनर है उतना क्लीनर तो कोई नहीं है। आप देखेंगे कि कभी कभी रास्ते पे सड़ी हुई बिल्ली रही या कुछ रहा, मरा हुआ कुछ रहा, तो कुत्ता उसको अपने आप खा लेता, उसमें वो रेजिस्टेंस पावर है, पचा लेता और उतना साफ कर लेता, कोई आदमी उठा के नहीं फेंकता। तो ये अपने आप में एक मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। वो ये जो घायल जानवर है या जो भी यहाँ लाए गए जानवर रेस्क्यू के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए, इनको जो है लोग, बाहर के लोग भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इनका जो भी खाने पीने का खर्चा होता है वो चला सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए आपका कुछ सिस्टम है? सिस्टम गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, इमोशंस एनिमल्स के टूवर्ड्स नहीं जाएंगे, तब तक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अकेला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जो भी रेस्क्यू सेंटर्स है, जू है, जहाँ पे इंजर्ड एनिमल है या जहाँ लोग जाते हैं, वहाँ के एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करना मीन्स घर पे लेके जाना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि अडॉप्ट करना है, मेरे को घर में शेर ले जाने के लिए मिलेगा। अडॉप्शन मीन्स उसका जो 1 महीने का खर्चा आप देना चाहते हो या 15 दिन का देना चाहते हो, साल भर का देना चाहते हो, उसके फूड के लिए जो भी एक्सपेंसेस है वो यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट में उसका जो एनक्लोजर होगा वहाँ पे आपका बड़ा सा नाम लगाएंगे कि अडॉप्टेड बाय सो एंड सो पर्सन। और दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इनकम टैक्स एग्जम्पशन ATG के अंडर रजिस्टर्ड है। तो जो भी आदमी इसके लिए मदद करेगा उसको जो इनकम टैक्स भरना पड़ता है उसको इनकम टैक्स में 50% तक छूट मिल सकती है। ये सबसे मेन बात है। आश्रम के डोनेशंस के लिए हमने सभी वाइड एंगल्स ओपन रखे हैं। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि कोई सिर्फ और सिर्फ पैसा देना जरूरी है। हमको पैसे से कुछ भी लेना देना नहीं है। सपोज आप डॉग फूड भी डोनेट करना चाहते हैं तो डॉग फूड दे सकते हैं, कैट फूड देना चाहते हैं कैट फूड दे सकते हैं, कैटल फॉडर्स देना चाहते हैं तो आप कैटल फॉडर दे सकते हैं, उनके लिए देना चाहते हैं, पॉट्स देना चाहते हैं खिलाने के लिए तो आप पॉट्स दे सकते हैं। ये छोटे छोटे चीज़ें आप भी मदद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ईयरली कुछ सब्सक्रिप्शन करना है,
और इन कैश डोनेशन देना है। इंटरनेशनल डोनेशंस के लिए भी हमारे पास FCRA है, फॉरेन फंडिंग के लिए FCRA है, रोज़र पे है, जो आउट ऑफ कंट्री रहता है उनको कुछ मदद करना है तो। अदरवाइज़ यहाँ पे करना है तो गूगल पे कर सकते हैं, इन काइंड यहाँ पे आके डोनेशन कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में डोनेशन किया तो भी हम लोग उसको रिसिप्ट देते हैं। जो भी उन्होंने कोई चीज़ खरीद के भी लाई है, उनका पैसा वहाँ पे गया है तो उस चीज़ का भी हम उनको इन काइंड डोनेशन की भी रिसिप्ट यहाँ पे देते हैं। गूगल पे का नंबर मेरा 9422141262 है। स्क्रीनशॉट भेज दिया डोनेशन का तो हम ऑनलाइन रिसिप्ट जनरेट करके तुरंत उसको दे सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उनको उनका डोनेशन किस चीज़ के लिए काम में लगा है वो यदि देखना है तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या यहाँ पे उनको कुछ वीडियोस देखना है तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे करुणाश्रम के दोनों जगह पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, या डेली अपडेट्स आते हैं, वो लोग वो देख सकते हैं। हाँ, करुणाश्रम। करुणाश्रम में मेरे दौरे के आखिरी पड़ाव में हम आ पहुँचे हैं आश्रम की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में। चारों ओर दीवारों में लगे हैं ढेर सारे प्रशस्ति पत्र, मेडल्स, शील्ड्स, सर्टिफिकेट्स, अखबारों के लेख। इन सब को देखने से अंदाजा हो जाता है कि आज हम एक ज़बरदस्त इंसान से मिले हैं। एक ऐसा इंसान जिनका योगदान न सिर्फ हमारे इकोसिस्टम के लिए, नेचर के लिए, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक सीख है, एक वरदान स्वरूप है। हम तहे दिल से आशीष गोस्वामी जी का धन्यवाद करते हैं। करुणाश्रम में करुणा की धारा हमेशा से प्रवाहित होता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।